गांव नगरेरा में एक बहुत पुराना और घना पीपल का पेड़ था दोस्तों, जो गांव के कछार में अकेला खड़ा था। लोग कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे कोई भी नहीं रुकता, खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। वहाँ अजीब सी सिसकियाँ, बच्चों की हंसी और कभी कभी किसी बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़ भी आजकल सुनाई देती है दोस्तों। चलिए इस कहानी की करते हैं शुरुआत। बहुत साल पहले उस गांव में एक औरत रहा करती थी। उस औरत का नाम था बिजूरी दाई। वो एक दाई थी, यानी कि बच्चों की डिलीवरी करवाती थी। पर किसी एक रात उसका नसीब उल्टा पड़ गया। गांव की एक औरत को ज़बरदस्त प्रसव पीड़ा हुई। बिजूरी दाई को बुलाया गया, लेकिन उस रात ना जाने भला क्या हुआ कि बच्चा भी ना बच सका और माँ भी चल बसी। गांव वालों का गुस्सा ये सब देखकर फूट पड़ा। कहते हैं कि किसी ने अफवाह फैला दी कि बिजूरी दाई ने जानबूझकर कुछ कर दिया, शायद कोई तांत्रिक विधि या किसी की बलि। गुस्साई भीड़ ने उसे पीपल के पेड़ से बांधकर पीटा और वहीं उसने अपनी आखिरी सांस ली दोस्तों। तब से उस पीपल के पेड़ के पास लोग दाई वाला पेड़ कहते हैं। कई साल के बाद दोस्तों, गांव की लड़की सीमा की भाभी को आधी रात को जोर का प्रसव का दर्द उठ पड़ता है। गांव में दवा नहीं, डॉक्टर दूर दूर और बारिश के कारण कोई सवारी नहीं मिल रही थी। सब घबरा गए। तब एक बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर किसी में हिम्मत हो तो पीपल वाले पेड़ से मदद मांग ले। सुना है दाई अभी भी वहाँ बैठती है। जो सच्चे दिल से मांगते हैं उसकी मदद दाई आज भी करती है। सीमा डर के मारे कांप रही थी, पर उसने भाभी की जान बचाने के लिए हिम्मत की। वो अकेली रात के करीब 2 बजे के आसपास पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। चारों तरफ सन्नाटा था, न हवा न कोई आवाज़। पेड़ के नीचे कुछ हलचल सी दिखी और फिर एक सफ़ेद धोती में लिपटी हुई झुकी हुई बुजुर्ग औरत वहाँ बैठी मिली। बाल उसके बिखरे हुए थे, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सीमा अपनी कांपती आवाज़ में बोलती है, माई, मेरी भाभी मर जाएगी, तुम कुछ करो। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सफ़ेद थी, पूरी सफ़ेद। उसने कहा, जा घर से काली मिर्च, हल्दी और पानी ले आ, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना, किसी भी हालत में नहीं। सीमा दौड़ी और सामान ले आई। उसने सब कुछ एक थाली में डालकर पेड़ के नीचे रख दिया, लेकिन जैसे ही जाने लगी उसे पीछे से किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आई, रुक, तेरी परीक्षा अभी बाकी है, रुक, तेरी परीक्षा अभी बाकी है। ये सुनकर सीमा डर के मारे वहाँ से भाग गई। अब दोस्तों सुबह हो जाती है। जब लोग सीमा के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भाभी और नवजात बच्चे दोनों ही बिल्कुल सुरक्षित थे, बिना किसी डॉक्टर या दवा के। लेकिन सबसे बड़े चौंकाने वाली बात यही थी कि घर के दरवाजे पर वही थाली रखी थी, जिसमें अब पुराने ज़माने की दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ थी, और एक फटा हुआ झोला जिस पर लिखा हुआ था, बिजूरी दाई। आज भी उस पेड़ के पास अगर कोई मदद मांगता है तो उसे मिलती है, लेकिन जो मजाक करे या शक करे, कहते हैं कि वो भी लौट कर नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए। मैं ऐसी और भी कहानियाँ मैं आपको इस चैनल पर सुनाता रहूँगा। डरावनी कहानियाँ सुना सकता हूँ, अलग अलग थीम पर, तांत्रिक हवेली, कुआं, स्कूल या ट्रेन। थैंक यू दोस्तों।